गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात दिल्ली के लिए रवाना। आला कमान से करेंगे मुलाकात। मंत्रियों के विभाग वितरण को लेकर होगी चर्चा। गुना हादसे में पीड़ितों का हाल जानने के बाद सीएम ने कई अफसरों को हटाया। कलेक्टर, एसपी, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त पर गिरिराज, आरटीओ और सीएमओ को पहले ही कर दिया था सस्पेंड। गुना हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में। बसों के दस्तावेज की सघन जांच। कार्रवाई के दौरान 4 यात्री बसें जब्त। पन्ना में घने कोहरे का कहर। मिक्सर मशीन से टकराई बाइक। 2 युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। ग्वालियर में 12वीं के छात्र की दिन दहाड़े किडनैपिंग। बाइक सवार युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। अपहरण के बाद बंदूक दिखाकर छात्र से की मारपीट। मध्य प्रदेश में कोरोना मामलों में तेजी। राजधानी भोपाल में मिले एक ही दिन में 5 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की है अलर्ट रहने की अपील। खबर गुना से है। बस हादसे में 13 मृतकों में से 2 की शिनाख्त हो गई है। आरएसएस से जुड़े मनोहर शर्मा की पहचान हो गई है। गले में तुलसी की माला से शव की पहचान हुई है। डंपर ड्राइवर वीरेंद्र की भी पहचान हो गई है। बाकी यात्रियों की शिनाख्त के लिए उनका डीएनए टेस्ट होगा। मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। जरा सोचिए, 13 लोगों की जान गई, इसमें से 2 की पहचान हो पाई है, बाकी की पहचान डीएनए सैंपल से होगी। आप सोच सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था कि 11 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनका कोई अंग ही नहीं बचा है। डीएनए सैंपल से जांच की जाएगी। बहुत भीषण यह सड़क हादसा था, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसों में से एक था ये। गैर इरादतन हत्या की मामला में एफआईआर दर्ज हुई है। परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन संबंधित नियमों के उल्लंघन जैसी कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और किया भी जाना चाहिए। बार बार दोहराई जा रही है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में घायलों को 50,000 रुपए की सहायता। अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात। परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जांच समिति गठित की है। 3 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी है। आरटीओ और गुना सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी और परिवहन आयुक्त को हटाया गया है। यानी प्रथम दृष्टया इलाज में भी लापरवाही हुई, क्योंकि अगर सीएमओ को सस्पेंड किया गया तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि लापरवाही उनकी तरफ से भी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है। 4 यात्री बस जब्त की गई हैं जो कंडम थी। बस के दस्तावेज नहीं मिलने पर जब्त कर ली गई। दस्तावेज ही नहीं थे। अनफिट और खटारा बसों पर कार्रवाई की जा रही है। और यह सिर्फ गुना तक सीमित न रहे। हादसा जरूर हुआ है, इससे सबक लेना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में जो खटारा बसें चल रही हैं ना, हम अपनी जान को जोखिम में डाल के सफर कर रहे हैं ना, वो बसें जब्त होनी चाहिए। क्योंकि बस के मालिक हैं, वो पैसे तो वसूल रहे हैं, लेकिन खटारा बसें चल रही हैं मध्य प्रदेश में। और तकरीबन माहौल टाइट है के दौरान मैं 38 जिलों में गया और 38 जिलों में ऐसे कई जिलों में मैंने देखा जहां पर बस के नाम पर खटारा बसें दौड़ रही हैं। कई ऐसे जिलों पर। तो सिर्फ ये कार्रवाई गुना तक सीमित ना रहे, ये कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि सबक लेना बहुत जरूरी है।
गुना हादसे को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बड़ी कार्रवाई ये है कि गुना एसपी को हटा दिया गया है। इनकी लापरवाही थी पुलिस अधीक्षक की। एमपी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। लापरवाही तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की भी थी। मध्य प्रदेश शासन ने यह कार्रवाई की। गुना कलेक्टर को भी हटाया गया, यानी ए से लेकर जेड तक जितने बड़े अधिकारी थे वो नप गए हैं। गुना हादसे को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ, आरटीओ ये सारे हटा दिए गए हैं। गुना एसपी को भी हटाया गया है। जैसा कि ये हम बार बार इसको बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ गुना तक सीमित ना रहे। मुझे याद है विधानसभा चुनावों के दौरान मैं मध्य प्रदेश के 38 जिलों में गया और इस दौरान कई जगहों पर बस की यात्रा भी की रिपोर्टिंग करते हुए। तो खटारा बसें मिली हैं और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजधानी भोपाल में भी खटारा बस मिली है। जब हम और हमारे कैमरामैन माहौल टाइट है की शूटिंग करने गए थे, लोगों का ओपिनियन लेने गए थे, तो हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हरप्रीत कौर रीन, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कार्रवाई तो बहुत हुई है। एसपी को हटा दिया गया, कलेक्टर को हटा दिया गया, सीएमओ को हटा दिया गया, इसके साथ आरटीओ को हटा दिया गया, लेकिन क्या यह कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश तक जारी रहेगी या सिर्फ गुना तक ही? क्योंकि खटारा बस तो हर जगह चल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गुना बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कहा जाए अगर कार्रवाई की है तो इस कार्रवाई का जो असर है वो नज़र आएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इस तरह के हादसे के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के जो अधिकारी हैं उन पर की गई है। तो ऐसे में साफ है कि जो एक डर है या कहा जाए कि जो अपनी ड्यूटी है वो अब यहाँ पर निभाते हुए ज़रूर अधिकारी नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह से बस हादसे के बाद गुना पहुँचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उसके कुछ देर बाद ही जब वो भोपाल लौटे तो एक के बाद एक उन्होंने जो आदेश निकाले उसमें कुछ को सस्पेंड किया गया और कुछ को विभागों से हटा दिया गया था। तो ऐसे में अब यानी कल से ही जो आरटीओ अमला है, परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सड़क पर उतरे हैं। आज भोपाल में भी ये कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी, ग्रामीण इलाकों में भी ये कार्रवाई नजर आने वाली है। लेकिन बात वही है कि अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं, आदेश जारी होते हैं, अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद या यूं कहा जाए कुछ दिनों बाद ही वही पुराना ढर्रा सड़कों पर नजर आता है और एक बार फिर इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन इस बार साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, कड़े तेवर उनके सामने आए हैं और उन्होंने घटना के तुरंत बाद कह दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपनी इस बात पर कायम रहते हुए उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक अधिकारियों को हटाया है, तो माना जा सकता है कि उनके इस आदेश और कड़ी कार्रवाई का जो असर है अब मध्य प्रदेश में नजर आएगा और खुद परिवहन का जो अमला अधिकारी हैं वो मौके पर उतरेंगे और ऐसी खटारा बसें, ऐसे खटारा वाहन जो जानलेवा लोगों के लिए बन रहे हैं, उनके जो संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हरप्रीत कौर रीन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तो कड़ा एक्शन लिया है। वहां से आने के बाद जिले के जितने बड़े अधिकारी थे उन सारे को हटा दिया है, यानी इनकी लापरवाही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल आपने एक बात बताई थी, कई लोग मिसिंग हैं, आज वो सूची भी जारी कर दी। कल ही आपने पढ़कर नाम बता दिया था, मुझे याद ध्यान है लाइव के दौरान। तो उनके बारे में क्या क्या सूचना है, कोई जानकारी हुई? बिल्कुल, देखिए जैसा कि जो लोग बस हादसे के दौरान बस में मौजूद थे और अब वो घायल हालत में हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, जब उनसे IBC 24 की टीम ने बात की थी तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि बस में हादसे के वक्त करीबन
35 से 40 लोग सवार थे। जैसा कि हमने कल भी अपने दर्शकों को ये बताया जब हम जिला चिकित्सालय गुना पहुंचे कि 13 लोगों की गुमशुदगी जिन्हें प्रशासन मृत मान रहा है ये पुष्टि की है, और इसके साथ ही 16 घायल लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बाकी के जो करीबन 10 से 11 लोग हैं वो आखिर कहाँ गए हैं, अभी इसके लिए भी जांच शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है जिस तरह से जली हुई हालत में शव मिले हैं तो संभावना है कि मौत का जो आंकड़ा है इस मामले में बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिजन उन्हें तलाश रहे हैं। अब जो 13 शव मिले हैं वो आपस में 9 ऐसे शव हैं जो चिपके हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है जो 5 लोगों की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम कल उनका पोस्टमार्टम कर रही थी, शवों को अलग किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि जहां जानकारी सामने आई कि 2 शव चिपके हुए मिले हैं, हो सकता है कि ये संख्या जो जलने के बाद शव चिपके हैं वो बढ़ सकती है। इसके साथ ही महज अब तक घटना के कुछ घंटों बाद भी उन शवों की जो पहचान है उनमें से सिर्फ 2 लोगों की हो पाई है, जिसमें संघ की बैठक से गुना में अटेंड करके वापस लौट रहे मनोहर शर्मा का एक शव है, और इसके साथ ही दूसरा शव जो डंपर ड्राइवर है वीरेंद्र उसका है। 2 लोगों की शिनाख्त हो पाई है। बाकी सभी के जो शव हैं वो फ्रीजर में रखे गए हैं। 5 दिन बाद उनकी डीएनए की रिपोर्ट आएगी और तब पता चल पाएगा कि ये शव किसके हैं, इनके परिजनों को इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी भी सवाल यही उठ रहा है कि अगर बस में 35 से 40 लोग सवार थे, 16 लोग घायल हैं, 13 की पुष्टि मौत की अगर प्रशासन कर रहा है तो बाकी के लोग कहाँ हैं? तो संभावना है कि शायद वो लोग वहीं जले हों, पूरी तरह जल गए हों, कुछ अवशेष उनके मिले हों। ऐसे में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच करेंगे तो और भी मौतों का यहाँ पर खुलासा हो सकता है। लेकिन फिलहाल कल का जो नज़ारा था, दर्दनाक मंजर था कि हाथों में आखिरी निशानी अपने परिजनों की जो बस में सवार हुए थे उनकी आखिरी निशानी, किसी के चश्मे का फ्रेम, किसी के कोर्स बुक, किसी का टिफिन, शर्ट का टुकड़ा लेकर लोग उनको तलाश रहे थे कि काश एक झलक उनकी उस वार्ड में मिल जाए जहां घायल भर्ती हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जगत प्रकाश नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं। कल भोपाल से दिल्ली रवाना हुए थे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मंत्रियों के विभाग वितरण को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली से लौटकर मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो सकता है, क्योंकि हरप्रीत कौर रीन देर तो बहुत हो रही है। मंत्री तो बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जब मंत्री के पास विभाग ही नहीं है तो वो करें तो करें, क्या करें भाई? विभाग तो होना चाहिए। तो क्या ये माना जाए 1-2 दिन में मंत्रियों के विभाग बढ़ जाएंगे, उन्हें विभाग दे दिए जाएंगे? आप बिल्कुल देखिए, जाते साल के आखिरी आज का दिन मिला के 3 दिन बचे हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार इन 3 दिनों में ही जो काम है वो पूरा करेगी, यानी कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। कल देर शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं। आज का वो पूरा दिन दिल्ली में बिताएंगे और माना जा रहा है कि आज उनकी पीएम मोदी और इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। इससे पहले कल दिल्ली रवाना होने से पहले भोपाल में उन्होंने संगठन महामंत्री हेतानंद जी से मुलाकात की है। करीबन 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई है और इसके साथ ही मंत्रियों से भी उनकी राय जानी है। तो तय माना जा रहा है कि चर्चा करने के बाद चर्चा का मसौदा भोपाल से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली रवाना हुए हैं और आज शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात, चर्चा, मंथन के बाद जब आज देर शाम वापस भोपाल लौटेंगे तो मंत्रियों के विभागों की जो लिस्ट है वो उनके हाथ में होगी और जल्द ही विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया जाएगा। तो तय इसलिए माना जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए हैं और पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात है वो विभागों के बंटवारे को लेकर है। फिलहाल मध्य प्रदेश में चर्चा का काम पूरा हो चुका है, जैसा कि हमने कहा, बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत कौर रीन। लेकिन सवाल तो यही बड़ा है कि 3 तारीख को जनता ने मैंडेट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये क्यों बनी हुई है? क्यों अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है? फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली से आएंगे तो हो सकता है कि विभागों का आवंटन हो जाए। इधर एमपी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है
और प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी बीते 2 दिनों से मैराथन बैठक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा पदाधिकारियों की गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में संयुक्त बैठक होगी। बल्कि हुई बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है और यह बताया है कि पिछली बार एक सीट पर हम चूक गए थे, लेकिन वो सीट भी हमें हासिल करनी है। तो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को दिया है वो 29 का दिया है। और मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 29 लोकसभाई सीटें हैं। तो बीजेपी का टारगेट यही है। उधर कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश आजमा रही है। मोर्चे की संयुक्त बैठक में सभी मोर्चों को मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतना है। किन्नर समाज से भी हमें मेल मुलाकात और उनसे भी संवाद और संपर्क करना है। 25,000 सम्मेलन की तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमें 2 सम्मेलन महिला मोर्चा को भी आयोजित करना, उसकी विस्तृत विधिवत जानकारी हमें आगामी समय में प्राप्त हो जाएगी। किसान मोर्चा के लिए विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक महासंपर्क अभियान, जिसमें हम प्रत्येक गांव में जाने का काम करेंगे। ऐसे 25-25 हजार के सम्मेलन हमारे 2 होने हैं। उसकी डेट और उसका स्थान आगामी समय में निर्धारित हो जाएगा, जिसकी प्रॉपर तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो तय होता है उससे मध्य प्रदेश के माननीय बीजेपी के अध्यक्ष और हमारा मध्य प्रदेश का नेतृत्व उसको नीचे कार्यकर्ताओं को बताता है। उस बैठक में जो भी तय होता है, वह मोर्चों की जो भूमिका तय होती है, वह भूमिका के संबंध में आज बैठक तय हुई है और इसी भूमिका में लोकसभा के चुनाव भी, उसमें मोर्चे की क्या भूमिका रहेगी, इस संबंध में बैठक हुई है। खबर इंदौर से है। ट्रेन ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और ट्रेन की चपेट में आने से 2 बच्चियों की जान गई है। दोनों मृतक 10वीं की छात्राएं हैं। असल में कोचिंग से लौटते समय यह हादसा हुआ। सावेर के केलौद हाला रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। चूंकि इस ट्रैक पर कभी ट्रेन गुजरती नहीं है, तो आमतौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो जब यहां से लाइन को क्रॉस करते हैं तो उनका अप्रोच बहुत कैजुअल हो जाता है। लेकिन ये खबर चली IBC 24 पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने जांच के लिए कह दिया है तुरंत। ये खबर सबसे पहले IBC 24 पर चली, हमने दिखाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौर किया और उसके बाद तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। मिक्सर मशीन से बाइक टकरा गई और इस टकराहट में 2 युवकों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। बहुत ही दुखद मामला। 2 युवकों की मौत हो गई है, असमय इनकी जान गई है। आमतौर पर कोहरे के सीजन में बहुत सावधानी से ड्राइविंग करना चाहिए। हो सकता है कि आप सावधानी बरत रहे हो, लेकिन सामने वाला ना बरत रहा हो, तो उसे भी ध्यान रखना चाहिए। खबर ग्वालियर से है। 12वीं के छात्र का अपहरण हुआ है। बाइक सवार युवकों ने छात्र का अपहरण किया है। आरोपियों ने बंदूक दिखाकर छात्र से मारपीट की है। मारपीट और धमकाने का वीडियो सामने आया है। छात्र आरोपियों के चंगुल से छूटकर थाने पहुंचा। छात्र ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। विश्वविद्यालय थाने के गोविंदपुरी की घटना है। ये खबर ग्वालियर से है। यानी ग्वालियर में दिन दहाड़े जिसका मन चाहे जब चाहे किसी का किडनैप कर ले रहा है। तो सवाल यह है कि ग्वालियर पुलिस क्या सोती रहती है? कहां रहती है? क्या करती है? अगर ग्वालियर वासियों को इसकी जानकारी हो तो जरा बताएं। कोई आ रहा है बाइक से किडनैप करके चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम
90 के दशक में पहुंच गए हों। हार्ट अटैक से 28 साल के पेंटर की मौत हो गई इंदौर में। पिछले एक हफ्ते में हार्ट अटैक से ये चौथी मौत है। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। एमवाय हॉस्पिटल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पहला घंटा जो होता है हार्ट अटैक का, वो गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर उस दौरान आप ये देखिए, जब कई बार आपको उसके पहले फील हो तो उसे कैजुअली मत लीजिए, उसे डॉक्टर को दिखाइए। ये देखिए, पेंटिंग का काम कर रहा था, ये बैठा हुआ है, देखिए शायद तब उसे चक्कर आया होगा। उसके बाद सर को झुकाता है और फिर पीछे की तरफ देखिए, ये उसके बाद ठंड में, वैसे भी ठंड में बहुत बच के रहना चाहिए। फिर जो उसके साथी थे काम करने वाले लोग, वो आए, उसे संभाले और एमवाय हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन तब तक तो उसकी जान चली गई थी। दतिया शहर में तमंचे पर डिस्को हो रहा है। तमंचा लहराते हुए युवक डांस कर रहे हैं। युवक का तमंचा लहराते वीडियो सामने आया है और यह वीडियो 26 दिसंबर का है। जरा इन लफंगों को, इन लुच्चों को, इन गुंडों को जरा गौर से देख। कौन देखे? पुलिस देखे, दतिया पुलिस। चूंकि 26 तारीख, हम आपको तारीख बता रहे हैं, दतिया पुलिस चाहे तो नोट करे तारीख, क्योंकि उसे कानो कान खबर नहीं है। 26 तारीख को कुछ लफंगे तमंचे की नोक पर डांस कर रहे हैं। यह तमंचा कहां से आया? अवैध हथियार उनके पास कहां से आया? पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है? खबर भोपाल से है। कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। 32 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही परिवार के हैं। 5 पॉजिटिव मरीज मिले, एक ही परिवार के 3 मरीज हैं। भोपाल में कोरोना के 8 एक्टिव केस हैं। एक्टिव मरीजों में 2 अस्पताल में एडमिट हैं। 6 मरीज होम आइसोलेशन में एडमिट हैं, यानी होम आइसोलेशन में हैं अपने घर पर। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन छत्तीसगढ़ की खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे दनादन 10 में। धमतरी में लंबे समय से अनुपस्थित रहना, शराब पीकर स्कूल आना और विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर एक महिला शिक्षक समेत 3 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने सीधे सस्पेंड कर दिया। कवर्धा में एम्बुलेंस और कार में भिड़ंत हो गई। कार में सवार 2 युवक घायल हो गए। एम्बुलेंस चालक की भी घायल हुआ है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंघनपुरी की घटना है। भिलाई के सिविक सेंटर के पास बाइक सवार कार से टकरा गया। दुर्घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गया। जांजगीर मुख्य मार्ग में ट्रक की चपेट में बाइक सवार दंपत्ति और 2 बच्चे आ गए। बाइक सवार पति पत्नी और 2 साल की मासूम बच्ची के पैर में गंभीर चोट लग गई है। कांकेर के शराब दुकान में 10 लाख से ज्यादा की चोरी हो गई। शटर तोड़कर घुसे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। धमतरी पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजा की तस्करी करते गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया। भिलाई में नहर किनारे कड़कड़ाती ठंड के बीच फेंकी पड़ी मिली नवजात बच्ची का शव। रात भर ठंड में बाहर रहने के बाद चंद घंटे की बच्ची ने दम तोड़ दिया। बलरामपुर के उचरुआ गांव में दल से बिछड़े एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी ने 7 अलग अलग घरों को तोड़ने के साथ काफी मात्रा में घर में रखे अनाज और घरेलू बर्तन को नुकसान पहुंचाया। शक्ति के धान खरीदी केंद्र में सूखत के नाम से एक्स्ट्रा खरीदी कर किसानों की जेब में डाका डालने का खेल शुरू हो गया है। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वारंटी अभियान के तहत एक और कामयाबी मिली है, जहां एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।